नमस्कार साथियों, आज हमारा टॉपिक रहेगा वेशभूषा। क्या टॉपिक रहेगा? वेशभूषा। वेशभूषा में हम पढ़ेंगे दो प्रकार की वेशभूषा, पुरुषों की वेशभूषा, फिर पढ़ेंगे महिलाओं की वेशभूषा। पहले पुरुषों की वेशभूषा, फिर पढ़ेंगे महिलाओं की वेशभूषा। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषों की वेशभूषा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषों की वेशभूषा। पुरुषों की वेशभूषा में नंबर 1 हम पहले वस्त्र की बात करते हैं, पगड़ी। किसकी बात करते हैं? पगड़ी की। जो पुरुषों की वेशभूषा है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पगड़ी की। जो पुरुषों की वेशभूषा है, तो देखिए दोस्तों, पगड़ी जो होती है हमारे राजस्थान में आन बान शान और प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। किसका प्रतीक होती है? प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है पगड़ी, जो पुरुषों द्वारा धारण की जाती है, पहनी जाती है। तो पगड़ी को क्या क्या बोलते हैं दोस्तों? वो सुने। पाग, साफा, फेंटा, पैंचा, पोत्या, अंगोछा। इसके बाद मैं बताऊं आपके लिए रोविला, अमरसाई, तख्तसाई, खूंटेदार, पंचरंगी, मोठड़ा, यानी पाग, साफा, फेंटा, पेंचा, पोत्या, अंगोछा, रोविला, अमरसाई, तख्तसाई, खूंटेदार, पंचरंगी, मोठड़ा। ये क्या है? सब ये सब पगड़ियों के प्रकार हैं। और देखिए मदील, ये सब क्या है? पगड़ियों के प्रकार। देखिए, इनको कह सकते हैं पगड़ियों के प्रकार। ये सब पगड़ियों के प्रकार हैं दोस्तों। यानी कि पाग कहो, साफा कहो, फेंटा कहो, पेंचा कहो, पोतक कहो, चाहे अंगोछा कहो, एक ही बात है दोस्तों। लेकिन ये भी पगड़ियां हैं हमारे राजस्थान में पहनी जाती हैं। रोविला, अमरसाई, तख्तसाई, खूंटेदार, पंचरंगी, मोठड़ा, मदील। तो दोस्तों मारवाड़ की रोविला पगड़ी, मारवाड़ की रोविला पगड़ी, मेवाड़ की अमरसाई पगड़ी, जोधपुर की तख्तसाई पगड़ी, जयपुर की खूंटेदार पगड़ी। ये क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध हैं। ये क्या है? फेमस, प्रसिद्ध हैं। यानी कि मारवाड़ की रोविला पगड़ी, मेवाड़ की अमरसाई पगड़ी, जोधपुर की तख्तसाई पगड़ी, जयपुर की खूंटेदार पगड़ी, ये हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद मैं बात करूं कि राजस्थान में जो विवाह के अवसर पर
राजस्थान विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं? मोठड़ा की पगड़ी। कौन सी पगड़ी? मोठड़ा की पगड़ी। और शुभ अवसरों पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? पंचरंगी पगड़ी। कौन सी पगड़ी पहनते हैं दोस्तों? पंचरंगी पगड़ी। दोस्तों मृत्यु भोज पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं? सफेद पगड़ी। और युद्ध भूमि के समय राजा महाराजा कौन सी पगड़ी पहनते थे? केसरिया पगड़ी। केसरिया पगड़ी। और दशहरे के पर्व पर मदील की पगड़ी पहन जाती है। कौन सी पगड़ी? मदील की पगड़ी। दशहरे के पर्व पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं? मदील की पगड़ी। यानी कि हमारे राजस्थान में जो पगड़ी है वो आन बान शान और प्रतिष्ठा का प्रतीक रही है, जिसे हम पाग, साफा, फेंटा, पेंचा या पोत्या, अंगोछा कह सकते हैं। रौबीला पगड़ी, अमरसाई पगड़ी, तकसाई पगड़ी, खूंटेदार पगड़ी, पंचरंगी पगड़ी, मोठड़ा की पगड़ी, मदील पगड़ी और केसरिया पगड़ी। तो दोस्तों मारवाड़ की रौबीला पगड़ी, मेवाड़ की अमरसाई पगड़ी, जोधपुर की तकसाई पगड़ी, जयपुर की खूंटेदार पगड़ी, ये हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। लेकिन विवाह के अवसर पर मोठड़ा की पगड़ी पहनी जाती है, शुभ अवसरों पर पंचरंगी पगड़ी पहनी जाती है, मृत्यु भोज पर सफेद पगड़ी पहनी जाती है, युद्ध भूमि के समय केसरिया पगड़ी पहनी जाती है, और दशहरे के पर्व पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मदील की पगड़ी पहनी जाती है। क्या पहनी जाती है? मदील की पगड़ी पहनी जाती है। एक पगड़ी के ऊपर जो पगड़ी होती है, इस पगड़ी के ऊपर रतन पेच, दोस्तों रतन पेच लगाया जाता है या पहना जाता है। रतन पेच क्या है? रतन पेच क्या? आभूषण। दोस्तों जो आभूषण है, किसका आभूषण है? पगड़ी का आभूषण है। किसका आभूषण है? पगड़ी का। यानी पगड़ी पहनते हैं, उस पगड़ी के ऊपर एक आभूषण लटकाते हैं, उसको बोलते हैं रतन पेच। क्या बोलते हैं? रतन पेच। पगड़ी का आभूषण माना जाता है। और पगड़ी के ऊपर भी पहना जाता है, उसको बोलते हैं उपरणी। उपरणी जो पगड़ी के ऊपर पहनते हैं उसे क्या बोलते हैं? उपरणी। और वो क्या होता है? रतन पेच। यानी कि एक तरह का क्या होता है? आभूषण होता है। इनमें भी दोस्तों देखिए, एक पोत्या और एक अंगोछा, इसमें भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो। पोत्या और अंगोछा में, पोत्या को पोतिया भी कहते हैं। पोत्या क्या कहते हैं? पोतिया। दोस्तों भील पुरुषों द्वारा जो सिर पर धारण करते हैं, जो पगड़ी धारण करते हैं, उसको बोलते हैं पोत्या या पोतिया। जो भील पुरुष जो सिर पर धारण करने वाली पगड़ी क्या बोलते हैं? पोत्या या पोतिया। और आदिवासियों द्वारा, किसके द्वारा? आदिवासियों द्वारा जो सिर पर पगड़ी धारण करते हैं उसको बोलते हैं अंगोछा। क्या बोलते हैं? अंगोछा। या यूँ कह सकते हैं आदिवासी जो तौलिया होती है, जो साफा होता है, उसे क्या बोलते हैं? अंगोछा बोलते हैं। और भीलों को क्या बोलते हैं? पोत्या या पोतिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोत्या या पोतिया कहा जाता है। मारवाड़ की रौबीला पगड़ी, मेवाड़ की अमरसाई पगड़ी और जोधपुर की तकसाई पगड़ी, जयपुर की खूंटेदार पगड़ी हमारे राजस्थान प्रसिद्ध है। लेकिन दशहरे के पर्व पर मदील की पगड़ी पहन जाती है। किसकी पगड़ी पहन जाती है? मदील की पगड़ी। और विवाह के शुभ अवसर पर जो पगड़ी पहन जाती है उसको बोलते हैं मोठड़ा की पगड़ी। क्या बोलते हैं? मोठड़ा की पगड़ी कहते हैं। और युद्ध भूमि के समय कौन सी पगड़ी पहन जाती है? केसरिया पगड़ी। कौन सी पगड़ी पहन जाती है? केसरिया पगड़ी। और शुभ अवसरों पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं? पंचरंगी पगड़ी। कौन सी रंग पहनते हैं? पंचरंगी पगड़ी। जबकि भील पुरुषों द्वारा सिर पर जो पगड़ी पहनते हैं उसको बोलते हैं पोत्या या पोतिया। और
आदिवासियों द्वारा जो पगड़ी पहनी जाती है उसको बोलते हैं अंगोछा। क्या बोलते हैं? अंगोछा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंगोछा। और जो पगड़ी के ऊपर एक आभूषण धारण करते हैं, जो आभूषण धारण करते हैं उसको बोलते हैं रतन पेच। इस प्रकार से क्या बोलते हैं? रतन पेच। इस प्रकार से जो आभूषण धारण करते हैं उसको बोलते हैं रतन पेच। तो मित्रों, ये हुआ आपकी पगड़ी, जो आन बान शान और प्रतिष्ठा का प्रतीक मान जाती है। अब हम दूसरी वेशभूषा की बात करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर है? बागौर की हवेली। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागौर की हवेली, उदयपुर। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागौर की हवेली, उदयपुर में है। इस पगड़ी की बात करूं तो ये पगड़ी जो है 151 फीट लंबी है। कितनी फीट लंबी है? 151 फीट लंबी है। जो पगड़ी आपको सामने दिखाई दे रही है ये 151 फीट लंबी है, तथा इसमें जो है 30 इंच ऊंची है साहब। कितनी ऊंची है? 30 इंच ऊंची है। और इसमें 30 केजी यानी 30 किलोग्राम 30 किलो वजन है। कितना वजन है? 30 किलो वजन। विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है बागौर की हवेली में रखी हुई है, उदयपुर में, जिसकी लंबाई 151 फीट है, ऊंचाई 30 इंच है और वजन इसका 30 केजी यानी 30 किलो है। इसको विदेशी पर्यटक जो होते हैं वो देखने के लिए बागौर की हवेली उदयपुर में पहुंचते हैं। तो ये जो आन बान शान और प्रतिष्ठा का प्रतीक का किरदार निभाती है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर पहले पगड़ियों का बहुत अच्छा प्रचलन था, अभी भी प्रचलन चल रहा है, कम नहीं हुआ है। तो अब नेक्स्ट मैं आपको बात करता हूँ दूसरी वेशभूषा की। दूसरे दोस्तों जिसे बोलते हैं अंगरखी। क्या बोलते हैं? अंगरखी। अंगरखी क्या होता है? अंगरखी शरीर के ऊपर, शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र या कमर से ऊपर जो पहने जाने वाला वस्त्र होता है उसे अंगरखी कहते हैं। शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या बोलते हैं? अंगरखी कहते हैं। शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? अंगरखी कहलाता है। दोस्तों, इसका दूसरा नाम भी अंगरखी का, इसे बुकतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुकतरी। अंगरखी को बुकतरी भी कहा जाता है। अंगरखी को क्या कहते हैं? बुकतरी। दूसरा नाम क्या है? बुकतरी। बुकतरी कहाँ पहनते हैं? शरीर के ऊपरी भाग पर, अर्थात कमर से ऊपर जो कपड़ा पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं? बुकतरी या अंगरखी कहते हैं। अगली जो नेक्स्ट जो वेशभूषा है इनकी पुरुषों की, वो आता है अचकन। दोस्तों, अचकन जो होता है ये अंगरखी के ऊपर धारण करते हैं। इसे अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, पहने जाने वाला वस्त्र, अंगरखी के जो ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है उसको क्या बोलते हैं? अचकन कहते हैं। अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र अचकन कहलाता है। अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र अचकन कहलाता है। एक होता है चोगा, चोगा या चोगा भी कहते हैं इसे, चोगा या चोगा। दोस्तों, चोगा या चोगा क्या होता है? ये क्या होता है? देखने में कोट जैसा प्रतीत होता है, देखने में कोट जैसा प्रतीत होता है। और इसको क्या करते हैं? जो अंगरखी होती है, अंगरखी हो या अचकन, अंगरखी या अचकन के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, अंगरखी या अचकन के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या होता है? चोगा या चोगा होता है। एक आता आपका ब्रीचेस। ब्रीचेस क्या होता है दोस्तों? ब्रीचेस होता है चूड़ीदार पायजामा।
चूड़ीदार पायजामा क्या बोलते हैं? ब्रीचेस बोलते हैं। चूड़ीदार पायजामा क्या बोलते हैं? ब्रीचेस या बिचरस या ब्रीचेस कहते हैं। एक होता है जामा। जामा दोस्तों आपने देखा होगा, ये विवाह के समय या युद्ध भूमि के समय पहना जाता था जामा। जामा होता है यानी कि शरीर का वह वस्त्र जो ऊपर से घुटनों तक पहना जाता है, ऊपर से लेकर यहाँ तक लेकर के और घुटनों तक, यहाँ पर इस घेर होता है नीचे साइड में, तो उसको क्या बोलते हैं? जामा बोलते हैं। तो शरीर के ऊपरी भाग से लेकर के घुटनों तक, शरीर के ऊपरी भाग से लेकर घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? जामा कहलाता है। दोस्तों एक और है जिसका नाम है पटका कमरबंद। पटका कमरबंद। पटका कमरबंद क्या होता है? जो पटका कमरबंद क्या होता है? जो जामा पहनते हैं, जामा के ऊपर एक कपड़ा बांधा जाता है कमर पर, यानी जामा के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला कपड़ा जिसमें तलवार या कटारी टांकी जाती है, उसको बोलते हैं पटका कमरबंद। पटका कमरबंद जामा के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार या कटारी टांकी जाती है, उसको बोलते हैं पटका कमरबंद। यानी कि जामा के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पटका कमरबंद। क्या कहलाता है? पटका कमरबंद कहलाता है। इस प्रकार से बांध लेते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? पटका कमरबंद बोलते हैं। दोस्तों अगला नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका पछेवड़ा। नेक्स्ट क्या है आपका? पछेवड़ा। दोस्तों पछेवड़ा क्या होता है? पछेवड़ा का मतलब होता है एज ए कंबल। एज ए कंबल क्या होता है? पछेवड़ा मतलब एज ए कंबल, यानी कि सर्दियों को बचाव हेतु जो चादर नुमा वस्त्र पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओढ़ते हैं, उसको बोलते हैं कंबल को बोलते हैं। पछेवड़ा का मतलब क्या है? कंबल। आप कंबल समझ सकते हैं। एक आपको होता है आत्म सुख। आत्म सुख एक कौन सा वस्त्र? आत्म सुख। आत्म सुख का मतलब होता है सर्दियों के बचाव हेतु ओढ़े जाने वाला या पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? आत्म सुख कहते हैं। सर्दियों के बचाव हेतु पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहते हैं दोस्तों? आत्म सुख। क्या कहते हैं? आत्म सुख। एक होता है आपका घूगी। घूगी का मतलब होता है दोस्तों सर्दियों में बचाव हेतु पहने जाने वाले ऊनी वस्त्र। क्या होता है? ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्रों को क्या बोलते हैं? घूगी। सर्दियों के बचाव हेतु पहने जाने वाले ऊनी वस्त्रों क्या बोलते हैं? घूगी बोलते हैं। एक आपका है लास्ट जो है जोधपुरी कोट या सूट। जोधपुरी कोट क्या है? इससे ये जो जोधपुरी कोट है इसे कहते हैं भारत की राष्ट्रीय पोशाक। भारत की राष्ट्रीय पोशाक। भारत की राष्ट्रीय पोशाक क्या है? जोधपुरी सूट। भारत की राष्ट्रीय पोशाक क्या है? जोधपुरी सूट। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले क्या है? वेशभूषा, पुरुषों की वेशभूषा। एक और मैं बता दूं आपके लिए, एक होता है खोइतू। खोइतू भील पुरुषों द्वारा, खोइतू मतलब क्या है? भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी। भील पुरुषों द्वारा कमर पर
बांधे जाने वाली लंगोटी को क्या कहते हैं? खोइतू कहते हैं। एक होता है देपाड़ा। देपाड़ा मतलब होता है भीलों की जो तंग धोती होती है, जो तंग धोती बांधते हैं, भीलों की तंग धोती को, भीलों की तंग धोती को क्या बोलते हैं? देपाड़ा कहते हैं। भीलों की तंग धोती क्या कहते हैं? देपाड़ा कहते हैं। एक होता है दोस्तों सूतना। क्या होता है? सूतना। बच्चों के लंगोटी नुमा वस्त्र को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2 महीने का, 1.5 महीने का, 3 महीने का, उनको जो लंगोटी नुमा वस्त्र पहना देते हैं, उनको लंगोटी नुमा वस्त्र पहना देते हैं, उसको बोलते हैं सूतना। क्या बोलते हैं? सूतना। जो बच्चों को जो लंगोटी नुमा वस्त्र पहनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सूतना बोलते हैं। दोस्तों ये तो थी पुरुषों की वेशभूषा। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे महिलाओं की वेशभूषा।